आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया, हाँ चलो जय जिनेंद्र, मैं जा रहा हूँ दुकान। हाँ जय जिनेंद्र। और सुन, घर का ध्यान रखना। क्यों? रोज मैं ही तो ध्यान रखती हूँ। रोज रखती है, लेकिन आज जरा विशेष ध्यान रखना। हाँ? क्यों बोला? क्या क्यों भला क्या? अरे कल रात को सोसाइटी में चोर घुस गया था, भूल गई? अरे हाँ, लेकिन चोर भाई तो रात को आता है ना, फिर दिन में क्यों डरने का? ये चोर का रात दिन कुछ नहीं होता है, 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। चोर भाई 24 घंटे काम करता है? चोर भाई क्या लगा रखा है? मेरी माँ कहती है कि जब भी घर में चोर चोरी करने आए, भाई बना देने का। क्यों? क्या है, चोर पैसों का नहीं, रिश्तों का भूखा होता है। अरे रिश्तेदार नहीं होते, उसीलिए तो चोर बनता है। तो चोर को भाई बना देने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और फिर कोई भाई अपने बहन के घर में थोड़ी ना चोरी करेगा। क्या बोलते हो? वाह, क्या बात कही है बहना। मतलब चोर की बहना, तो क्या पागल हो गई? छटक गई है डागड़ी तेरी? क्या बोल क्या रही है तू? हाँ? चोर भाई रिश्तेदार नहीं होते इसलिए चोर बनते, क्या बोल रही है? जय जिनेंद्र, घर का विशेष ध्यान रखूंगी मैं। हेलो सेठ जी। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, चोरी हो गई। क्या दुकान में चोरी हो गई? ये क्या हो क्या रहा नटू काका? लगता पूरे शहर में चोर चारों तरफ फैल गए। कल रात को हमारी सोसाइटी में चोर आया था, आज हमारी दुकान में चोरी हो गई। थोड़ा नजदीक लगाओ। हाँ कुछ भी कहो आप, होली बिना पानी की थी फिर भी मजा आ गया। अरे आज अनीता नहीं आई? ऐसा लगता है अनीता अभी भी गांव में होली मना रही है। हाँ, तो आपका नाम क्या है बहन? सविता। अच्छा, 1 किलो भिंडी दे दो ना। देती हूँ। मुझे ये कॉलीफ्लावर देना। अरे ये क्या, होली चली गई, अभी तक इतना गुलाल लगा हुआ है। अरे देवा, तो काय सांगू, बाजू के चावट लड़के ना रंग फेंक रहे, होली खत्म होगी तो भी देखो अब भी साफ करके देती हूँ। कहाँ गया फड़का, ये लो भी साफ हो जाएगा। देखो ये देखो एकदम चकाचक। मुझे आधा किलो कैप्सिकम देना। हाँ 1 किलो गाजर भी देना। अरे भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे हाय, गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। माधवी भाभी कब आ रही है? हाँ, वैसे तो वो आज आने वाली थी, लेकिन उसके आते ने उसको आग्रह करके रोक लिया। अभी वो 2 दिन के बाद आएगी। ओके। अच्छा, कैसे उनके अत्ते की तबीयत? अच्छी है। भिड़े भाई, हाँ? आपके दोपहर के खाने का क्या? हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, अब दोपहर का खाना हमारे घर पर खाने के लिए आइए। अरे नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी-कभी इमरजेंसी में मैं भी स्वयं पाक बना लेता हूँ। वाह, ओहो, हाँ? सही पाक? मैंने गुंदर पाक सुना है, बादाम पाक सुना है, काजू पाक सुना है, यह सही पाक पहली बार सुना। सही पाक नहीं दया भाभी, स्वयं पाक। जैसे आप गुजराती लोग खाना बनाने को रसोई बोलते हैं ना, वैसे हम लोग मराठी में स्वयं पाक बोलते हैं। अच्छा, तो भिड़े भाई, इमरजेंसी में आप कौन कौन से स्वयं पाक बनाते हो? हाँ बटाट्याची भाजी आणि फोडणीचा भात। फोड़ी वाले भात, ये कैसे भात होते हैं? अरे नहीं, फोड़ी वाला भात नहीं दया भाभी, फोडणीचा भात। मराठी में तड़के को फोड़नी बोलते हैं। बघारे हुए चावल। ओहो भिड़े भाई, आपके इस क्वालिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। भिड़े भाई, चांगला चांगला। अरे माधवी भाभी ने हम लोग को कभी बताया नहीं इसके बारे में, क्यों? छुपी रुस्तम निकले।
भिड़े भाई, एक दिन आपके हाथ के स्वयं पाक की पार्टी रखनी चाहिए। हाँ एक्चुअली हाँ, हाँ बिल्कुल, जब आप बोलो तब पार्टी। मजा आएगा। हाँ, अभी मैं चलता हूँ, क्या है ना वहाँ पे फेंसी का काम चल रहा है, मुझे चेक करना है। हाँ भिड़े भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी, रात को आपने फेंसिंग लगाने का डिसीजन लिया और सुबह काम भी शुरू। क्या बात है। हाँ, वेरी नाइस। पिताजी, मेरा मानना है कि सोसाइटी की सुरक्षा के लिए हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या देरी नहीं करनी चाहिए। क्या है, सेफ्टी इज आवर प्राइमरी कंसर्न। यस ट्रू। ये क्या बोले? भिड़े भाई बोले सुरक्षा ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात है, हाँ, भिड़े भाई घर का इतना काम करते हैं, बच्चों लोगों का ट्यूशन लेते हैं, सही पाक बनाते हैं और ऊपर से सोसाइटी का पानी, लाइट, सिक्योरिटी उसका भी ख्याल रखते हैं। बोलो ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलेंगे? सही बात बोली आपने। भिड़े भाई के डिसिप्लिन की वजह से ही ना हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी चल रही है। हाँ, तो सही बात है। हे देख, ये दे दो। वाओ, बराबर, थोड़ा और नजदीक। हाँ, अरे अब्दुल, हैं? ये लोखंड का गेट कब तक लग जाएगा? ये परसों सवेरे तक लग जाएगा। अच्छा, और ये कहाँ तक आया काम? बस ये थोड़ा बाकी है, और वहाँ है ना शाम तक हो जाएगा। अच्छा, भिड़े, ओ भिड़े, क्या कर रहे हो ये? क्यों दिखाई नहीं दे रहा वहां से? सोसाइटी के बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। अरे भाई वो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि किसकी परमिशन से तुम ये काम करवा रहे हो? हैं? अरे कमाल है। ए भाई ओए, कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो काम। मैं अभी आता हूँ नीचे, ऐसे थोड़ी काम शुरू हो जाता है। ऊपर डाल, ए। अरे इनके घर में अगर चोरी होगी ना तब पता चलेगा। वैसे भी चोर को क्या मिलेगा इसके घर में? छाता और रद्दी। ए भाई, नजदीक नजदीक लगाओ ना यार। हाँ हाँ, पोपट भाई ये काम कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? ये पोपट भाई ना हर बात पे कैंसिल कैंसिल करते रहते। तो अरे चलो चल के देखते हैं, वहाँ पर भी पोपट भाई शुरू हो जाएंगे। कैंसिल कर दो, काम रोक देंगे खाली फुकट। चलो चलो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। 10 बार बोलते रहते हैं, ये तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी में कोई चीज है कि नहीं? हर बार अरे कैंसिल अभी तक ये काम रोका नहीं। मैंने ऊपर से बोला ना कि कैंसिल करो, उसके बावजूद ये काम चालू है। ए भाई ए, चलो निकलो यहाँ से, काम बंद करो, चलो। एक मिनट रुको। अरे बंद क्यों करो? क्यों का क्या मतलब है? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के बायलॉज और मेमोरेंडम के अनुसार सोसाइटी में किसी भी तरह का खर्चा करने के पहले कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है, और उस मीटिंग में उस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराना पड़ता है कमेटी मेंबर्स के पास। होता है कि नहीं? होता है, लेकिन तो फिर तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मालिक नहीं हो कि किसी भी तरह का फैसला अपने आप कर लोगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। भाई सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराने के बिना तुमने ये काम शुरू कैसे किया? जवाब दो भिड़े, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। अरे वही तो। नहीं, वैसे तो कहते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है खर्चा करने के लिए, और यहाँ पे रंग रोगन शुरू कर दिया है। नहीं भाभी, आप ही बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये पेंट का काम गलत है। हाँ, गलत तो अवॉइड किया जा सकता था ना। हाँ, तो फिर भिड़े भाई ये बात तो पोपट भाई सही बोल रहे हैं। हाँ, रंग के खर्चे की जरूरत नहीं थी। अरे आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? 6 साल पहले हमने सोसाइटी में पेंटिंग करवाया था, तब पेंट का डब्बा बच गया था, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बोलो। और वैसे भी होली में ये सब खराब हो गया था। अब बताइए कि मैं सही किया या गलत किया? सही किया। फिर सही कर रहे हैं तो क्या पोपटलाल भाई? कुछ जाने बिना आप बोलते रहते हैं। ऐसे ही बोल करते रहते हैं। हाँ, और रही फेंसिंग की बात, तो पत्रकार पोपटलाल जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात सोसाइटी में चोर घुस आया था। हाँ तो हाँ, अरे तो सोसाइटी में चोर घुसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बोलो। चंपक चाचा ने बॉम्ब मार के सबको बुला लिया था, सब मेंबर्स आ गए थे। जरा इसे पूछे कि ये कहाँ था। हाँ, बोलो अभी पूछो ना उससे, पूछो क्या बाबा क्या बोलो। अब बोलो कैंसिल बोलो ना। नहीं, वो कल रात को मुझे प्रेस में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं प्रेस में ही सो गया था। बोलो। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि चोर आने वाला है। दया भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
जब तक पत्रकार पोपटलाल है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही कमिश्नर को पत्र लिख देता हूं कि हमारे एरिया के आसपास की पेट्रोलिंग को बढ़ा दी जाए।